Hi student, myself Balram Kumar. Today we are going to discuss current electricity derivations for purpose 12th board examinations. First derivation जो आपके पास है deductions of Ohm's law using the concept of drift velocity. Ohm's law का डिडक्शन से यूज करना आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल ओम्स लॉ आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हो। आपके पास आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी और भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई आपके पास है। करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस का होता है, या पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट इलेक्ट्रिसिटी है प्रोवाइडेड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ये आपके पास है। तो यहाँ से आप V इज इक्वल टू आई इंटू आर, जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है, यहाँ हम R वो कांस्टेंट है। R इज नोन एज रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, R को हम लोग कंडक्टर का रेसिस्टेंस बोलते हैं। डिडक्शंस ऑफ ओम्स लॉ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो आपके पास फॉर्मूला है Vd इज इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई टी अपॉन एम आपके पास है। यहाँ से V इज इक्वल टू ई इंटू एल यूज जब करोगे आप, और E का वैल्यू V अपॉन एल आपके पास फॉर्मूला होगा V इज इक्वल टू ई इंटू एल और E इज इक्वल टू V अपॉन एल। ये E का V अपॉन एल आप यहाँ पुट कर दो, तो Vd इज इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई टी अपॉन एम में E का हम यूज करेंगे V अपॉन एल। पहले हम लोग यूज करते हैं ऑल्सो I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। यहाँ से हम लोग N क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, A एरिया आपके पास है, वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, स्मॉल ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। अब एन ई ए वी डी के जगह आप यूज करो स्मॉल ई कैपिटल ई टी अपॉन एम, ये यूज किए। अब देखना एन ई स्क्वेयर ए, अब यहाँ पे टी अपॉन एम, अब आपके पास E यहाँ आ गया, E आपके पास है, और E के जगह यूज करोगे V अपॉन एल आप यूज करोगे। अब यहाँ पे I इज इक्वल टू V, और ये जो पोर्शंस आपके पास है इसको हम ml के डिवाइड में कर देते हैं, ml अपॉन दिस, ml अपॉन एन ई स्क्वेयर ए टी। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दो। V इज इक्वल टू आई आर से, यहाँ से I इज इक्वल टू V अपॉन आर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड करोगे, जब कंपेयर करोगे तो R आपके पास कितना आ जाएगा, ये R होगा। R इज इक्वल टू ml अपॉन एन ई स्क्वेयर ई इंटू टाइम आपके पास, रिलैक्सेशन टाइम आपके पास यहाँ होता है T आपके पास है, ml अपॉन एन ई स्क्वेयर ए टाइम आपके पास है, ये रेसिस्टेंस आपके पास है। ये हम लोग R की जो है सो फॉर्मूला आपके पास आ गया। अब इसको और भी आप आगे कर सकते हो कि R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, कंपेयर अगर करते हो इसके साथ R इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वेयर ए टी के साथ कंपेयर करते हैं। यहाँ देखिए जब इसको कंपेयर करोगे तो L और A आपके पास है, कंपेयर कीजिए तो R इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वेयर टी एल अपॉन ए आपके पास। देखना रो एल अपॉन ए फॉर्मूला होता है, यहाँ से एल अपॉन ए और जो रेस्ट हो जाएगा ये रो हो जाएगा आप यहाँ से। तो देखना एम अपॉन एन ई स्क्वेयर टी, एम अपॉन एन ई स्क्वेयर टी आपके पास है। अब इसको जो हम लोग कंपेयर करोगे तो ये आ जाएगा, इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी, एम अपॉन एन ई स्क्वेयर टी आपके पास, ये स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। तो डिडक्शंस ऑफ ओम्स लॉ यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी से हम लोग यहाँ तक आ गए। आर का फॉर्मूला आप यहाँ से कैलकुलेट कर लिए, और ये आपके पास ऑब्जेक्टिव में भी आपके पास पूछ सकता है। फिर आपके पास स्पेसिफिक रेसिस्टेंस पूछना हो तो यहाँ से हम लोग आ सकते हैं एल अपॉन ए के जो रेस्ट में है, एल अपॉन ए के रेस्ट में वो रो होगा एम अपॉन एन ई स्क्वेयर टी। आप इसको नोट कीजिए, नेक्स्ट डेरिवेशन करते हैं। रेसिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज होगा, देन आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑब्टेन करना है।
रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट आपको कैलकुलेट करना है व्हेन रेसिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज। इन सीरीज कॉम्बिनेशंस में हम लोग को इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्लास 10th में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, 12th बोर्ड पर्पस से भी इसको हम लोग करते हैं। इन सीरीज कॉम्बिनेशंस में करंट रिमेन्स द सेम होता है। इन सीरीज द कॉम्बिनेशंस करंट रिमेन्स द सेम होता है। बैटरी और सेल आपके पास है, यहाँ से आई करंट जाएगा, ये हाई पोटेंशियल ऑफ सेल कहलाता है, ये लो पोटेंशियल ऑफ सेल कहलाता है। हाई पोटेंशियल ऑफ सेल से करंट आपके पास ए से बी की तरफ गया, फिर आपके पास सेल के पास आ गया। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ ये V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2, V3 इज इक्वल टू IR3 हम लोग लिख लिए। V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2, V3 इज इक्वल टू IR3। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। V1 प्लस V2 प्लस V3 का जो सम होगा वो V के इक्वल है। सपोज कीजिए कि इसके पास 10 है, 20 है और ये 30 है, तो 10 प्लस 20, 20 प्लस 30 ये कितना हो गया 60। इसका वैल्यू कितना आएगा 60 वोल्ट आएगा। अगर ये आपके पास 10 है, 20 है और ये आपके पास लास्ट वाला 50 है तो कितना आएगा 50 प्लस 20 प्लस 10 80 आपके पास आ गया। ये आपके पास कितना होगा 80 आपके पास। इन तीनों का जो सम है वो इसके इक्वल होना चाहिए। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 आपके पास V के इक्वल है V1 प्लस V2 प्लस V3। इन सीरीज कॉम्बिनेशन में V1 इज इक्वल टू IR1, फिर I सभी के लिए सेम है तो V2 इज इक्वल टू IR2, V3 इज इक्वल टू IR3 लिख दिए। अब इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बोल दे अगर आपके पास, तो यहाँ पे V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब यहाँ से V लिखना है। देखो A और B के बीच में इक्विवेलेंट लिखना है। A और B के बीच में, A और B के बीच में इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है 2 के जगह पे 1 लिखो, 3 के जगह पे 1, 2 in 1, 3 in 1, 4 in 1, ऑल इन 1। मतलब 3 के जगह पे आपको एक सिंगल आपके पास रेसिस्टेंस यहाँ दिखाना है, सिंगल रेसिस्टेंस दिखाना है। तो A और B के बीच में इक्विवेलेंट लिखना था, तो इन तीनों को हटा करके एक सिंगल रेसिस्टर दिखाए जिसकी रेसिस्टेंस R है। यहाँ से I करंट फ्लो हो रहा है, V आपके पास सेल की है, सो बैटरी की आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है, तो V इज इक्वल टू I इंटू R। तो V इज इक्वल टू I इंटू R आपके पास हो गया। पुट कीजिए यहाँ पे IR इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। I कॉमन लेते हो तो R1 प्लस R2 प्लस R3, बोथ साइड I कैंसिल करते हो तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, जो कि आपके पास रिक्वायर्ड रिलेशन है। इसी को वर्डिंग में बोल सकते हो आप लोग कि हैंस द टोटल रेसिस्टेंस of the series combination is equal to the sum of the resistance। आप बोल सकते हो resistor making the combinations। यहाँ पे सीरीज में R इज इक्वल टू इन तीनों का सम हो जाएगा। आपके पास मान के चलो कि R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस सो ऑन RN हो जाए, तो R क्या लिख सकते हो, समेशन कर दोगे RI का, और I इज इक्वल टू 1 to N। ब्रेक करो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 प्लस सो ऑन RN तक आपके पास। इसी को हम लोग वर्डिंग में लिख सकते हैं। आप नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशंस का करते हैं। थर्ड डेरिवेशंस इस लेक्चर का, इस वीडियो में आप देखोगे कि जब पैरेलल्स आपके पास होंगे, कनेक्टेड इन पैरेलल रेसिस्टर्स होंगे, तो उसकी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आपको जो है सो डिराइव करना है एक्सप्रेशंस के लिए, डिराइव एंड एक्सप्रेशंस। जब आपके पास रेसिस्टर पैरेलल होगा तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हम लोग R1, R2, R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल आपके पास है। करंट आर डिवाइड होता है इन पैरेलल कॉम्बिनेशंस में, करंट डिवाइड होता है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेसिस्टर्स आर केप्ट रिमेन्स कांस्टेंट होता है आपके पास। ये पैरेलल कॉम्बिनेशंस में R1, R2, R3 को आप लेते हो, करंट डिवाइड है। I करंट यहाँ से गया, यहाँ से डिवाइड हो गया, I1, I2 और I3 आपके पास डिवाइड हो गया। सभी के पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है पैरेलल के केस में वो सेम होता है। इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है। आप देखो
यहाँ से एक पॉइंट्स ए है, ये वाला एंड ए है, ये वाला एंड बी है, तो सभी के लिए वी ए माइनस वी बी भी हो गया। इसके लिए बात करोगे R2 के लिए वी ए माइनस वी बी भी हो गया। R3 के लिए बात करोगे तो एक वायर से जितने भी कनेक्ट है वो सेम पोटेंशियल होते हैं। इस ये भी वी ए है, ये भी वी ए, ये भी वी ए, ये सभी आपके पास वी बी, तो वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी और वी ए माइनस वी बी, ये भी आपके पास है। करंट डिवाइड होता है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 आप बात करते हो। V इज इक्वल टू I इंटू R, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपके पास इसका यूज करते हैं। तो देखो इसके लिए V इज इक्वल टू I1 R1, इसके लिए V इज इक्वल टू I2 R2, इसके लिए भी I3 R3। तो यहाँ से V इज इक्वल टू I1 R1, V इज इक्वल टू I2 R2, V इज इक्वल टू I3 R3, I1 I2 I3 निकाल लो, V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3 रेस्पेक्टिवली आपके पास हो गया V1 V2 V3। आपके पास यहाँ क्या होता है, सेम होता है। तो I1 करोगे तो V1 बाय R1, तो सभी में V है, तो V2 बाय R2, V3 बाय R3, तो I1 इज इक्वल टू V बाय R1, I2 इज इक्वल टू V बाय R2, I3 इज इक्वल टू V बाय R3। पैरेलल कॉम्बिनेशन में V1 V2 V3 आपके पास क्या है, रिमेंस सेम आपके पास है, जैसा कि आपको मैंने अभी समझाया इस यहाँ पे। अब इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, 2 के जगह एक सिंगल रखोगे आप, 3 के जगह एक सिंगल रखिए, 4 के जगह सिंगल रेसिस्टर रखिए, तो 2 in 1, 3 in 1, 4 in 1, ऑल इन 1, 3 रेसिस्टर आपके पास यहाँ पे कनेक्ट इन पैरेलल है। तो ए और बी के बीच में 3 के जगह एक रेसिस्टर दिखा दो जिसकी रेसिस्टेंस आरपी मैंने डिनोट किया है। अब यहाँ से भी V आपके पास गया तो I इंटू आरपी, यहाँ से I निकाल लो V अपॉन आरपी। अब यहाँ से करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, इक्वेशन फर्स्ट बोलिए यहाँ पे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट और वी गेट I के जगह यहाँ पे V अपॉन आरपी, I1 I2 I3 के जगह V बाय R1 V बाय R2 V बाय R3 रख दिए। V कॉमन लेकर के इसके साथ कैंसिल कर दिए, तो V यहाँ कॉमन लोगे तो कॉमन लेकर के कैंसिल किए, ऐसा देखो कैंसिल किए, तो नेक्स्ट स्टेप 1 बाय RP इज इक्वल टू 1 बाय R1 1 बाय R2 1 बाय R3। अब इसी को हमने वर्डिंग में कहा है कि आपके पास जो रेसिप्रोकल ऑफ द टोटल रेसिस्टेंस है, रेसिप्रोकल ऑफ द टोटल रेसिस्टेंस है, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिस्टेंस है। अगर आपके पास 1 अपॉन RP 1 बाय R1 1 बाय R2 1 बाय R3 एज सो ऑन 1 बाय RN है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, समेशन 1 बाय R I इज इक्वल टू 1 टू N। अब यहाँ पे हम लोग RI बोल दिए, अब I की वैल्यू 1 से लेकर N तक पुट करो, तो 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 प्लस एज सो ऑन 1 बाय RN। आप यहाँ से कर सकते हो। 3 डेरिवेशंस आपके पास इस लेक्चर में आपके पास है, इस वीडियो में है। नेक्स्ट वीडियो में आपके पास फिर आप 3 से 4 आपके पास डेरिवेशंस आपको मिलेंगे। आई होप आपको काफ़ी हेल्प होगा, नोट कीजिए।